जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम गं गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम भागीरथ्यै नमः। ओम श्री शरवण भवाय नमः। श्री समरचितमव्ययं परमं प्रकाशम गोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाद्यमकल्मषं निर्मलं निगमान्तमद्वयमप्रत्यर्कमबोधकं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये गुरुपादुकाद्वयमाश्रये गुरुपादुकाद्वयमाश्रये। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुपीमापि नवक्षोरुहां पाणिभ्यामणिपूर्णरक्तचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुसकलां धरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। अनंतशः महिमा समन्वित जगतः अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वरूपः राजाधिराजः भगवान रामचंद्रः तद अभिन्न प्रातः स्मरणीया परम पूज्या जानकी मातरम चरणयोः नमस्कृत्य प्रणमामि रामदास गुरुवर्यस्य चरणकमलेभ्यो नमस्कृत्य प्रणमामि सर्वमातृशक्तीनां पादयोः अपितु च निज आत्मस्वरूपस्थ प्रिय सभासद। फ्लो में तो मैं संस्कृत में बोल गया, आगे का संस्कृत बोले या हिंदी? हिंदी। मेरा ऐसा विचार है कि भारत देश एक अनोखा देश है, क्योंकि इस अनोखे देश में हम जलमय तीर्थ को ही तीर्थ नहीं मानते, पत्थर की प्रतिमाओं में ही हम नहीं मानते कि इसमें देवता निवास करते हैं। भारत भूमि एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पर संतों के रूप में देवता निवास करते हैं, और परम श्रद्धेय रामदास जी महाराज तो इसके एक जीते जागते प्रमाण हैं। क्योंकि जलमय तीर्थों का और पत्थर की प्रतिमाओं का एक बहुत लंबे समय तक सेवन किया जाए तो भी वे हमारे समस्त पापों का प्रक्षालन नहीं कर सकते, लेकिन घड़ी दो घड़ी यदि सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त हो सके, यदि उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सके, तो वे हमारे समस्त पापों का प्रक्षालन कर देते हैं।
देखिए, किसी भी वस्तु के साथ राग होने से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष होने से भी संबंध जुड़ता है। अब आप देखिए, रामावतार में जिन लोगों ने भगवान श्री राम के साथ स्नेह किया उनका तो उद्धार हुआ ही, लेकिन जिस रावण ने भगवान श्री राम के साथ द्वेष किया उसका भी उद्धार हो गया। कृष्णावतार में जिन गोपियों ने, ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ स्नेह किया उनका तो उद्धार हुआ, लेकिन उस पूतना को भी माँ का दर्जा मिला जो मात्र 6 दिन के बालक को अपने स्तन में विष लगा करके पिलाने के लिए आए थे। लेकिन जिन्होंने न ईश्वर के साथ में न राग किया न द्वेष, उनका संबंध ईश्वर से नहीं होता है। लेकिन एक चीज है, जिसका जितना श्रद्धा होगा आदमी को लाभ भी उतना ही मिलेगा। स्वामी जी महाराज के बारे में मैंने कल कुछ जानकारी एकत्रित किया। कुछ लोगों से मैंने शाम को, रात को फ़ोन भी करके पूछा। यहाँ पर ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, बहुत से जगह है जहाँ पर कि लोगों का निःशुल्क चिकित्सा किया जाता है। लेकिन मैं उत्तर से, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक बहुत भ्रमण किया हुआ। एज ए परिव्राजक ऑल्सो आई हैव ट्रेवल्ड ए लॉट। मुझे ऐसा पहली बार मेरे को मिला है कि एक ऐसा चिकित्सालय भी हमारे देश में है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्स। ये बहुत बड़ी बात है। इस विषय पर हमारा कभी चिंतन नहीं गया कि परोपकार की भावना, वो भी कल मैं जब स्वामी जी महाराज से मिला तो मुझे लगा कि बोले कि स्वामी जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ नहीं हैं, नहीं, लेकिन इसके बाद में भी वो डेडिकेशन जो स्वामी जी महाराज के पास में है और जिस डेडिकेशन के साथ में ये लगे हुए हैं, और वो भी निर्विकार भाव से, कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं, निर्मान मोहा जित संग दोषा, उस भाव के साथ में ये संतों की सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि इस भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकती। कारण हम ये मानते हैं कि कहते परोपकार ही जीवन है। एक सुभाषित बोलते ना, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, अपरोपकाराय दुहन्ति गावः, अपरोपकाराय इदं शरीरम। परोपकार के कारण ही वृक्षों पर फल उगता है, परोपकार के कारण ही नदियां बहती हैं, परोपकार के कारण ही उनके अंदर में परोपकार की भावना होती है। इसलिए गाय हमें दूध देती है। गाय अपने बच्चे को थोड़ा सा दूध पिला करके सारा दूध पूरे दुनिया में बांट देती है। आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, श्रीमत् प्रसन्न शशिपन्नग भूषणाय शैलेन्द्रजा वदन चुंबित लोचनाय कैलास मंदर महेंद्र निकेतनाय गोक्षीर धार धवलाय नमः शिवाय। गोक्षीर, इसे घृत, इसे अमृत कहा जाता है। और इतनी बड़ी सेवा करते हुए एकदम अपने आप को सबसे तुच्छ समझना कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की अनुकंपा से हो रहा है, यह भाव ही अपने आप में प्रणम्य है। और कल जब मेरी स्वामी जी से बात भी हुई, चर्चाएं भी इस विषय पर हुई, तो मुझे लगा कि एकदम निर्विकार, बिल्कुल अभिमान रहित ऐसे संतों का होना भी हम सब लोगों के लिए, इनका सानिध्य प्राप्त करना भी हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। थोड़ा सा हम लोग कार्य करते हैं ना, हमारे अंदर में अभिमान जागृत हो जाता है, हमने किया। आप स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए, संतों की सेवा में अपने आप को खपा दिया, और आज भी जितनी भी चर्चाएं इनके साथ में होता है उसके अंदर में मूल रूप क्या है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, एंड किस तरह से हम ऐसा काम करें ताकि अधिक से अधिक संतों का चिकित्सा हो सके। देखिए,
ये जो अभिमान की भावना है ना, अभिमान की भावना केवल हम सांसारिक लोगों में नहीं होती है। आप ये देखिए कि ये चीज़ भगवान में भी होती है। आप देखिए नारद मुनि इतने बड़े ऋषि थे, उनको भी मोह हुआ। भगवती पार्वती, एक मुझे श्लोक याद आ रहा है, अभी कुमार संभवम का है, कालिदास का लिखा हुआ, कहता तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती इनिंद रूपम हृदयेन पार्वती अप्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। अंतिम लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, पार्वती के रूप में हिमालय राज की कन्या के रूप में जन्म लिया, इसके बाद सारे देवताओं ने बड़ी तपस्या किया। उन्होंने, सारे देवताओं ने कहा कि नहीं, अब भगवान शिव की समाधि टूटनी चाहिए और माँ पार्वती का आवरण भगवान शिव को करना चाहिए। लेकिन प्रश्न था कौन इनकी समाधि को तोड़ेगा। लेकिन पार्वती के पास में एक बहुत दम्भ था, इतना दम्भ था कि उनको लगा कि नहीं, मैंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इतना तप किया है, मैंने इतने वर्षों 1000 वर्षों तक केवल पत्तों को खाया था, मेरा नाम अपर्णा हो चुका है, क्यों ना हम, अब यह था कि सारे देवी देवता पार्वती के पक्ष में हैं और सभी चाहते हैं कि भगवान शिव की समाधि टूटे। उधर से कामदेव को भी बाण मारने के लिए, समाधि को भंग करने के लिए तैयार रखा है। और उनको क्या लगा, उनको लगा मैंने इतनी तपस्या की है, जैसे ही कामदेव वहाँ से बाण मारेंगे, कामदेव का बाण भगवान शिव को लगेगा, उनकी समाधि टूटेगी और जैसे ही वो अपना देखेंगे, मेरे को अपना सामने पा करके, इतनी सुंदर कन्या को पा करके भगवान शिव उन पर मोहित हो जाएंगे और उनका वर्ण कर लेंगे। सारे देवता तैयार बैठे हुए हैं, वो पुष्प वर्षा कर देंगे, विवाह संपन्न हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तथा समक्षम दहता मनोभवम। मनोभवम होता है मन को मथने वाला, जो मन को मथ देता है, मनमथ। कामदेव का एक नाम मनमथ भी है। तथा समक्षम दहता मनोभवम, किसके समक्ष, पार्वती के समक्ष। क्या हुआ, जला नहीं। एक तो होता है जलना, छोटा छोटा आग लगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जला, वो नहीं, धूं धूं करके जल गया, कंटिन्यू ढप, जैसे हनुमान जी ने लंका को जला दिया। एक दोहा आता है ना उसका, अलंकार का हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लगा नहीं आग, तब तक बिना लगे ही कैसे, लेकिन इतनी शीघ्र से जल गया वो लंका, ये बताने का प्रयास है। यहां पर भी वो क्या कह रहे हैं, तथा समक्षम दहता मनोभवम, धूं धूं करके 1 सेकंड के अंदर में कामदेव भस्म के जल करके राख हो गया। अब किसके समक्ष हुआ, पार्वती के समक्ष। तथा समक्षम दहता मनोभवम अपिना किना भग्न मनोरथा सती। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है, भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है, पिनाक। और जो पिनाक को धारण करता है उसका नाम पिनाक पाणी। तो पिनाकिना भग्न मनोरथा सती, भगवान पिनाक पाणी ने सती के मनोरथ को भंग कर दिया। और फिर जिस रूप पर, जिस लावण्य पर, जिस तपस्या पर पार्वती को बहुत अधिक अभिमान था, उन्होंने उसी की निंदा की। इनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, और फिर उसी स्वरूप की उन्होंने, पार्वती ने निंदा की है। और कहा प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, किसी प्रिय का प्रेम प्राप्त करना यह आपके रूप लावण्य चातुर्य पर निर्भर नहीं करता है, यह आपके सौभाग्य पर निर्भर करता है। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का हम लोगों को सानिध्य में, केवल सानिध्य ही नहीं मिला, उन्होंने अपने आश्रम में हमें साथ रख करके हमें भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था किया, हर तरह की सुख सुविधाओं से हमें दिया। इससे बड़ा हम लोगों के लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। हम समझते हैं हमने हमारा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण हमें ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को ऐसी संकल्प शक्ति दें ताकि हम भी अपने हृदय में इस प्रकार की सेवा भावना को जागृत कर स्वामी जी महाराज के बताए हुए जो उनके कार्य हैं उसमें सहयोग दे करके इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दें। हरिओम तत्सत। जयति पराम्बा सदा करोतु मंगलम।
श्री रामलला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो, जय हो, जय हो। अश्व संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार यहाँ अवश्य पधारिए और देखिए, आप यहाँ का कार्यक्रम में अपनी आहुति डाल सकते हैं। श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। मिथिला धाम की जय हो।